भारतीय गवर्नमेंट की ओर से मिलने वाला एक ऐसा प्लान जिसमें अगर आप 60 साल की उम्र के बाद पेंशन हासिल करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आज इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जी अटल पेंशन योजना के बारे में। आज की इस वीडियो में हम इसी प्लान का रिव्यू करने की कोशिश करेंगे कि अगर आप गवर्नमेंट प्लान अटल पेंशन योजना में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके की हाइलाइटिंग फीचर्स क्या हैं, जो नए नियम होंगे वो क्या होंगे और कितने पैसे जमा करने पर कितनी पेंशन मिल जाएगी। सो टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। सो दोस्तों, टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने इंडियन गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन किया हुआ है। आप साफ साफ देख सकते हैं अटल पेंशन योजना भारत के नागरिकों के लिए एक ऐसी पेंशन योजना है जो कि खास तौर पर श्रमिकों पर केंद्रित है। यानी कि ऐसे लोग जिनकी इनकम कम है लेकिन वो पेंशन हासिल करना चाहते हैं तो डेफिनेटली अटल पेंशन योजना में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ग्राहकों द्वारा किए गए योगदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु के बाद 1000, 2000, 3000, 4000 या फिर 5000 रुपए प्रति माह की न्यूनतम पेंशन गारंटी जो है वो दी जाती है। बाकी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं जो की हाइलाइटिंग फीचर्स हैं वो क्या होंगे। सबसे पहले ग्राहक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यानी कि अगर आपकी उम्र 40 साल से एक दिन भी ज्यादा है तो आप अटल पेंशन योजना में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। उसके पास बचत बैंक खाता या फिर डाकघर बचत बैंक खाता होना चाहिए। यानी कि आपका अकाउंट बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में होना चाहिए। सो ये कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं। देखिए, इसके अलावा पंजीकरण के दौरान यानी कि अकाउंट ओपनिंग के दौरान बैंक को आधार और मोबाइल नंबर उपलब्ध करवा सकते हैं ताकि अटल पेंशन खाते में समय समय पर अपडेट्स जो हैं वो आती रहें। हालांकि नामांकन के लिए आधार अनिवार्य नहीं है कि अगर आप अटल पेंशन योजना में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आधार जो है वो कंपल्सरी नहीं है, आप उसके बिना भी खुलवा सकते हैं। सो ये कुछ बेनिफिट्स आपको देखने को मिल जाएंगे अटल पेंशन योजना के। इसके अलावा की हाइलाइटिंग फीचर्स मैं दिखा देता हूं आपको। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये आपने जान लिया कि एलिजिबिलिटी जो है वो आप देख सकते हैं, एज जो होगी वो 18 से 40 साल के बीच ही होनी चाहिए। इसके अलावा आप देखेंगे अगर हम पेनल्टी की बात करें, यानी कि अगर आप इस प्लान में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं और किसी कारणों से आप एक महीना अपनी इंस्टॉलमेंट नहीं फिल करते तो आपको जो पेनल्टी होगी वो कितनी चार्ज होगी। देखिए, अप टू RS100 पर मंथ के लिए ₹1 पेनल्टी होगी। 101 रुपये से लेकर 500 रुपये पर मंथ अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ₹2 पेनल्टी होगी। 500 रुपये से 1000 रुपये तक ₹5 और मोर देन 1000 रुपये से आपको जो पेनल्टी लगेगी वो होगी जी ₹10। सो ये तो रही पेनल्टी की बात। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए, नॉमिनी की या फिर पेंशन की, तो आपको नॉमिनी इस प्लान में रखना ही होगा। देखिए, यू मस्ट प्रोवाइड ए नॉमिनी फॉर ए अटल पेंशन योजना। इफ यू आर मैरिड, योर स्पाउस विल बी द डिफॉल्ट नॉमिनी। इफ यू आर अनमैरिड, यू कैन चूज एनी अदर पर्सन। अगर तो आप मैरिड हैं तो आपका स्पाउस जो होगा वो नॉमिनी होगा, अदरवाइज आपके गार्डियन जो पेरेंट्स होंगे वो नॉमिनी होंगे। इसके अलावा पेंशन, व्हेन यू टर्न 60 यू विल रिसीव ए फिक्स मिनिमम मंथली पेंशन। अगर हम पेंशन की बात करें, जैसे ही आप 60 साल के हो जाएंगे जो फिक्स मिनिमम पेंशन होगी वो आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। बाकी देखिए, आफ्टर योर डेथ, इन केस डेथ के बाद आप देखिए योर स्पाउस विल बी रिसीव द पेंशन।
आपके स्पाउस को पेंशन जो है वो मिल जाएगी। सो ये कुछ की हाइलाइटिंग फीचर्स थे। अब मैं आपको बताऊंगा कितने पैसे जमा करने पर आपको कितनी पेंशन मिल जाएगी। तो देखिए मैं सीधा टेबल के ऊपर चलता हूं पहले। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने अटल पेंशन योजना का जो चार्ट है वो ओपन किया हुआ है। मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूं। देखिए मैंने जूम किया थोड़ा सा पहले। मान लीजिए अगर हम बात करें सबसे पहले 1,000 रुपये पेंशन, 2,000 रुपये पेंशन, 3,000 रुपये गारंटेड पेंशन की, तो अगर आप 18 साल की उम्र से ही शुरू कर लेते हैं तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं 42 साल तक आपको जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी होगी। मंथली आप कितना इन्वेस्ट करेंगे? 42 रुपीज, 42 रुपए। क्वार्टरली 125 रुपए। हाफ ईयरली 248 रुपीज अगर आप 1,000 रुपए गारंटेड पेंशन चाहते हैं। उसी तरह से अगर आपकी उम्र 18 साल के करीब है तो देखिए मंथली 84 रुपए, क्वार्टरली 250 रुपए, हाफ ईयरली 496 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे 2,000 रुपए के लिए। 3,000 रुपए के लिए मंथली 126 रुपए, क्वार्टरली 376 रुपए और हाफ ईयरली 744 रुपए। बाकी दोस्तों टेबल आपके सामने है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेकआउट भी कर सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें 18 साल की उम्र से ही, तो मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आपकी उम्र 18 साल से शुरू कर रहे हैं इस इन्वेस्टमेंट को, तो आप देखिए 4,000 रुपये, 5,000 रुपये पेंशन के लिए आपको कितने पैसे जमा करने होंगे। तो 4,000 रुपये के लिए मंथली 168 रुपीज, क्वार्टरली 501 रुपीज, हाफ ईयरली 991 रुपीज। उसी तरह से 5,000 रुपये के लिए 210 रुपये मंथली, क्वार्टरली 626 रुपये, हाफ ईयरली 1,239 रुपये। बाकी दोस्तों एज वाइज जो टेबल है वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। उसी तरह से एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं एक और चार्ट दिखाऊं आपको, देखिए दोस्तों मैं नीचे आ रहा हूं। नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं चार्ट की वैल्यूज को। अगर मान के चलिए आपकी उम्र जो है वो 30 साल के करीब है और आपको 30 साल तक आगे इन्वेस्टमेंट करनी होगी, यानी 60 साल की उम्र तक, तो अगर आप 1,000 रुपये पेंशन चाहते हैं तो 116 रुपये मंथली, क्वार्टरली 346 रुपये और हाफ ईयरली 685 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे। 2,000 रुपये के लिए 231 रुपये जो होंगे वो आपको जमा करने होंगे मंथली, 688 रुपये क्वार्टरली, 1,363 रुपये जो होंगे वो आपको हाफ ईयरली इन्वेस्ट करने होंगे। उसी तरह से 3,000 रुपये के लिए 347 रुपये। अगर हम बात करें क्वार्टरली 1,034 रुपये और अगर हम बात करें फिर देखिए हाफ ईयरली तो 2,048 रुपये आपको जमा करने होंगे जी। सो उसी तरह से मैं टेबल आगे आपको दिखा देता हूं। देखिए दोस्तों 4,000 रुपये के लिए 462 रुपये, उसी तरह से क्वार्टरली 1,370 रुपये, हाफ ईयरली 2,727 रुपये। अगर हम 5,000 रुपये की पेंशन चाहते हैं, 30 साल की उम्र से इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, तो मंथली आपको 577 रुपये जमा करने होंगे, क्वार्टरली 1,720 रुपये और अगर हम बात करें हाफ ईयरली तो 3,405 रुपये आपको जमा करने होंगे। बाकी दोस्तों टेबल फुल जो होगा वो मैं आपको दिखा देता हूं, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट लेकर आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो पेंशन चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट हो, इन्वेस्टमेंट को लेकर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो अटल पेंशन योजना को लेकर, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बाकी टेबल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप स्क्रीनशॉट से वैल्यूज चेकआउट कर सकते हैं, कितनी उम्र में कितना कंट्रीब्यूशन आपको करना होगा कितनी पेंशन के लिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।